हर इंसान के ज़हन में एक सेंसर लगा हुआ है जो उसे बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, उसने क्या गलत किया है और क्या सही उसे करना चाहिए था, और गलत और सही होते क्या हैं, हराम क्या है, नाजायज़ क्या है। तो ये सेंसर हर इंसान को लगा हुआ है, रिगार्डलेस कि वो किस ख़ित्ता अर्ज़ पे रहता है, वो किस मसलक का है, वो किस रिलीजन का है, वो किस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, उसको पता है कि वो गलत क्या है। तो गलत की ये जो बेसिक डेफिनेशन है ये तो यूनिवर्सल है, इसका ताल्लुक़ तो किसी रिलीजन से भी नहीं है। मसलन आप किसी की दौलत लूट रहे हैं, आपने डकैती की है, आप चोरी कर रहे हैं, आप हेरा फेरी कर रहे हैं, आप अपनी जो असाइनमेंट है उसके अंदर फ्रॉड कर रहे हैं, आपको जो सैलरी मिल रही है, जो तनख्वाह आपके काम के एवज़ आपको मिल रही है, आप उससे ज़्यादा वसूल कर रहे हैं। तो ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, इसके लिए तो किसी रिलीजन की कैद भी ज़रूरी नहीं है। तो क्या आप मैं नहीं जानते कि गलत क्या है और हराम क्या है, और क्या हमारे ब्रेन में सेंसर नहीं लगा हुआ जो हमें बताता है कि आप क्या गलत कर रहे हैं और क्या हराम का हमें नहीं पता। हराम और हलाल का एक कॉन्सेप्ट रिलीजन का है। बहुत सारी चीज़ें जो वेस्ट में हलाल हो सकती हैं उनके लिए, मतलब पिग की मिसाल ले लें, वहाँ पे वो खाते हैं उसको, और हमारे लिए वो बहुत ही एक्सक्लूसिवली एक हराम चीज़ है। उसकी बात नहीं हो रही, अभी बात हो रही है बैंक डकैती की, अभी बात हो रही है चोरी की, अभी बात हो रही है फ़ाइलें चोरी करने की, अभी बात हो रही है फ़ाइलों को आगे पीछे करने की, उनको पहिए लगाने की, अभी बात हो रही है आपके जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आप क्या घपला कर रहे हैं, अभी बात हो रही है कि आप इनकम टैक्स के ऑफिसर हैं, आप कस्टम के महकमे में काम कर रहे हैं, आप पटवारी हैं, आप तहसीलदार हैं, आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं, सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, अकाउंट्स के हेड हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, मेजर जनरल हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, इसी तरह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वज़ीर हैं, और फिर नीचे आते जाएं, जैसे मैंने कहा पटवारी तक आ जाएं, और उससे नीचे भी लोग हैं। हर बंदे की अपनी कैपेसिटी है कहाँ वो काम कर रहा है। इनमें से किसी भी शख्स को अगर हम ये बताएं कि किसी के घर में चोरी हुई है, डकैती हुई है, सड़क पे राहज़नी हुई है और बैंक लूटा गया, तो ये सब कहेंगे कि ये बहुत गलत हुआ है, ये तो अनफेयर है, इनको सज़ा देनी चाहिए। लेकिन कितने इनकम टैक्स ऑफिसर हैं जो इनकम टैक्स लोगों को माफ़ करके एवज़ाने के तौर पे पैसे लेते हैं? कितने कस्टम ऑफिसर ऐसे हैं जो कस्टम को माफ़ करते हैं या उसके अंदर हेरा फेरी करते हैं? कितने हमारे पॉलिटिशियन हैं, प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी मैंने ये बताई हैं आला डेजिग्नेशंस, जो कि बड़े बड़े फ्रॉड करते हैं, और बहुत सारों के फ्रॉड उनके जो अहद होता है, जो उनके जिसके अंदर वो अपनी पावर में होते हैं, उसके बाद बेनकाब होते हैं, साफ ज़ाहिर उनके सामने को बोल नहीं सकता। इसी तरह आप ले लें डॉक्टर्स को ले लें, वो कितने फ्रॉड करते होंगे। कितने लोग हैं जो कि या अपने इलिसिट सिजेरियन करते हैं, हार्ट के अंदर जो स्टेंट डालते हैं और उसके पैसे वसूल करते हैं। अच्छा, ये सब लोग रात को सोते भी तो होंगे ना, हम सब लोग सोते हैं। अगर मैं करप्ट हूँ तो शाम को मुझे, मेरा ख्याल है वो शुरू हो जानी चाहिए वाइब्रेशन मेरे सेंसर की, और रात को सोते वक्त तो सोने से पहले आधा घंटा या 15 मिनट होते हैं जहाँ इंसान बहरहाल तन्हाई का एक तन्हाई उस पर ऊपर इम्पोज होती है मोस्टली, उसके अंदर वो सोच सकता है। कहते हैं ना, रात को सोने से पहले सोचें कि आपसे क्या गलती हुई है, क्या कोताही हुई है। तो ये जो सारे महकमे हैं और जहाँ जहाँ ये लोग हैं, ये जो नाजायज़ कर रहे हैं या जो नाजायज़ दौलत इन्होंने जमा की हुई है, वो किस सूरत में है? इमारत की सूरत में। बिल्डिंग जो आप जिसके अंदर रह रहे हैं, जिसमें मैं अभी बैठा हुआ हूँ, मुझे पता है कि ये मैंने नाजायज़ दौलत से बनाई है या जायज़ से। मेरा सेंसर मुझे बता रहा है, मुझे पता है मैंने कहाँ से पैसे लिए हैं, तो मुझे पता होना चाहिए कि जायज़ है या नाजायज़ है। इसी तरह मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मुझे पता होना चाहिए गाड़ी कहाँ से आई है। मैंने अपने वालिदैन को हज करवाया, किन पैसों से करवाया? बाज़ लोग ये भी करते हैं, वो कहते हैं तनख्वाह के पैसों से हम हज करवा रहे हैं वालिदैन को। मतलब हाउ फ्रॉडुलेंट दे आर। और फ्रॉड भी किससे कर रहे हैं? अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह से फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, जो जिसको आपकी मनी ट्रेल का मुकम्मल पता है। हम जानते हैं ना मनी ट्रेल क्या होती है। हम कहते हैं इमरान खान की मनी ट्रेल क्या है, नवाज़ शरीफ की क्या है, और जरदारी साहिब की क्या है। तो ये मनी ट्रेल आमतौर पे हम इसके बारे में बहुत गुफ्तगू हमारे यहाँ होती है, और मकसद क्या होता है, किसी बंदे की ओरिजिन का पता चलाया जाए कि दौलत कहाँ से आ रही।
वाल में बात कर रहा था, आप अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए बाहर भेज रहे हैं, आपने अपनी बेटी को बाहर भेजा है, आप अपने बेटे को बाहर भेज रहे हैं, आपने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया है, आपने माँ बाप को जैसे मैंने बताया हज करवाया है, आपने इवन के कोई लंगर खोला है, आपने कुर्बानी दी है, आपने अपने घर में एक बहुत बड़ी दावत की है, और आपने अपना डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, 3-4 कनाल का या 1 कनाल का या 10 मरले का घर बनाया है, मगर उसके अंदर नाजायज़ है, ये आपको पता है। आप अगर कहें कि आपको नहीं पता तो ये खुद फरेबी भी है, खुद को धोखा तो है ही, क्योंकि ये धोखा तो आगे जब वो 2 गज़ की कब्र के अंदर ये वाज़े हो जाएगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको करना क्या है। आपने अगर ये फ्रॉड किया हुआ है, जो कि बहुत सारों ने किया हुआ है, मसलन मेरे उस दोस्त ने फ्रॉड किया हुआ है जो F8 में जिसका घर है, जो टोपी पहनता है, वो मेरा एक और दोस्त जिसको मैं जानता हूँ, दोस्त तो नहीं है, दोस्त होता नहीं, हर हाथ मिलाने वाला फराज साहब ने कहा था, लेकिन जिसने अपने गांव में भी बहुत बड़ा घर बनाया हुआ है, शहर में भी बनाया हुआ है, एक और जगह पे भी बनाया हुआ है, एक और भी एक जिसने GT रोड पे एक बहुत लंबे फॉर्म्स ख़रीदे हुए हैं। ये तो वो लोग हैं जो मेरे जानने वाले हैं। और वो जो मूँछों वाला सर पे कुल्ला सजाए, आए दिन जो है ना फंक्शंस करवाता है और लोगों को जमा करता है और महफ़िलें बर्पा करता है, उसका पैसा कहाँ से आया? अब आप कहेंगे कि मुझे कैसे पता है कि पैसा कहाँ से आया? हाँ भाई, उनको मुझे पता है कि उनकी तनख्वाहें कितनी हैं, किस महकमे में हैं, उनकी ओरिजिनल पे कितनी है, और उनकी जो सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं, एक्सप्लिसिटली वो बता रही हैं कि उन्होंने करप्शन की है और नाजायज़ कमाया है और हराम कमाया। आजकल मैं फ़ेसबुक पे एक मूव भी मैंने चलाया हुआ हराम का, इसके बारे में कुछ अहबाब का कहना है कि उसका कोई असर नहीं होगा, टाइम वेस्टेज है। नहीं, कोई टाइम वेस्टेज नहीं। हम सब की ड्यूटी है, और अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर की तो बात है। हाँ, ये ज़रूर है कि मुझे आप पूछ सकते हैं कि आप भी हराम खाते हो, तो शायद मैं उन लोगों में से हूँ जो ये सोचते हैं, या जिनका सेंसर उन्हें कह रहा है कि मैंने हराम नहीं खाया, तो इसलिए उनको ये मूव है, उनके अंदर ये हराम ना खाने का जो ट्रिगर है, ये उनको कह रहा है कि कुछ कहो, कुछ बोलो। और वैसे भी मैं एक वोकलिस्ट हूँ, इन अ वे, डायलॉग करने वाला। वोकलिस्ट से मुराद गाना नहीं, वो भी वैसे मेरा शौक़ है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं बोलता हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ मैं वोकल हूँ, डायलॉग करता हूँ, डायलॉग पर यकीन रखता हूँ, बात करता हूँ, प्रोग्राम्स करता हूँ, शायरी करता हूँ, कम्युनिकेट करता हूँ, इब्लाग के मुझे एक लेवल की दस्तरस हासिल है, तो मेरा ख्याल ज़िम्मेदारी है कि मैं ये बात करूँ, और मैं इस पर करूँगा बात। हम सेक्सुअल हरासमेंट पर भी बात करेंगे। सोसाइटी के अंदर होने वाली जितनी ईवल्स और बुराइयाँ हैं उनको सामने लाना पड़ेगा हमें, और हर वो बुराई जो किसी बंदे की फ़र्द की बुराई है, जिससे समाज को कोई तबाही नहीं फैल रही, आप उसको छुपा सकते हैं और उसको जनरली एड्रेस कर सकते हैं, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि इन हरामखोरियों का और नाजायज़ दौलत का आपके समाज पर डायरेक्टली असर है। लेकिन मेरे अंदर इतनी ज़रूरत नहीं है कि मैं इन लोगों का नाम लूँ, ना मैंने कोई इनको करना है, कन्विक्ट करना है, ना कोई अदालती कार्रवाई करनी है। मैं तो बड़े बरादराना तरीके से ये बात कर रहा हूँ। बल्कि फ़ेसबुक पे मैंने इश्तहार दिया था कि मेरे वो सारे बहन भाई जिन्होंने हराम कमाया है और हराम कमा के उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई हैं, घर बनाए हैं, जिनको कोठियाँ कहते हैं। ये लफ्ज़ कभी वैसे मुझे अच्छा नहीं लगा, कोठी, तो क्योंकि मेरे ज़हन में कोठी से फ़ौरी तसव्वुर आ जाता है कब्र का, क्योंकि कितनी छोटी सी है और उसके अंदर तो लेंटर भी नहीं होता, और उसके अंदर कोई एयर कंडीशनर भी नहीं होगा, और कोई हीट कूल का सिस्टम नहीं होगा, कोई इन्वर्टर नहीं लगा होगा, और वहाँ पे आप जाएंगे और ये इतने बड़े घरों को आप छोड़ के जा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है। इसी गुफ्तगू के आखिर में मैं बताऊंगा कि आपको करना क्या। पहले तो आप एक्नॉलेज करें, अपने गिरेबान में झांकें और देखें कि आपने कितना हराम कमाया है। मैं फिर कहूँगा, आप कुछ भी हैं, पटवारी से लेकर एक पुलिस ऑफिसर, आप इंस्पेक्टर हैं, आप SSP हैं, आप CSS ऑफिसर हैं, तो आप CSS पहले देखें आपने किया क्यों था, आपके इंटेंशंस क्या थे। और जब अपने सिविल सर्विसेज में गए तो वहाँ पे आपकी तनख्वाह कितनी थी, फिर आपकी प्रमोशन हुई, फिर आपने क्या किया, जब आप असिस्टेंट कमिश्नर बने आपने क्या किया, जब आप ASP बने फिर क्या किया, जब आप DIG बने फिर क्या हुआ, आप सेक्रेटरी बन गए, ठीक है, आप मैनेजमेंट ग्रुप में थे, आप सेक्रेटरी फाइनेंस बन गए, आप अकाउंट्स में थे, आप अकाउंट्स के हेड बन गए, और आपके पास जो पैसा आया है वो कहाँ से आया। आप उस चोर को तो चोर कहते हैं जो बैंक लूटता है, उस डकैत को तो डकैत कहते हैं जो किसी के घर में घुस के लूटता है। तो आप स्टेट को, रियासत के
जो फंड्स हैं और रियासत के जो ख़जाना है उसको लूटने को आप समझते हैं कि ये चोरी नहीं है, और उसको आप जायज़ समझते हैं। वो आपके लिए जायज़ कैसे? और आपके पास एक और भी जवाज़ है ना, एविडेंस है, वो ये है कि लोग लूटते हैं, तो इसलिए मैं भी लूटता हूँ। इसीलिए आपने बहुत बड़ा घर बना लिया ना, इसीलिए आपकी 2 कनाल की कोठी के अंदर 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, और आपके बच्चे बड़े हायर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, और कुछ बाहर चले गए हैं, कुछ यहाँ। इसीलिए आपका मुख्तलिफ़ शहरों में घर है। इसीलिए तो आपकी वाइफ और आपके बच्चे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में इस महंगाई के दौर में भी शॉपिंग कर लेते हैं। आपको देखना होगा कि आपकी पे कितनी थी, सरकार ने आपको कितनी तनख्वाह दी, आपने सरकार के साथ क्या हाथ किया, और आपने आम लोगों के साथ हाथ क्या किया। अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर हैं तो आपने कितनी फ़ाइलें, जब पहले भी मैंने कहा, कितनी फ़ाइलों को आगे पीछे किया, कितने लोगों का टैक्स माफ़ किया, कितनों को ब्लैकमेल किया। कस्टम ऑफिसर ने तो क्या किया, पुलिस ऑफिसर ने तो कितने लोगों की सुलह करवा के आपने पैसे ले लिए, कितने कातलों को मुआफ़ करने के लिए, पैसे लेकर मुआफ़ करने के लिए आपने जहद की, कितने लोगों को रॉन्गली कन्विक्ट किया और पैसे भी लिए, कितने लोगों को सही कन्विक्ट किया और फिर भी पैसे लिए। और फिर आपकी पे कितनी है? आप अपने पिछले 10 साल 20 साल की मनी ट्रेल ज़रूर देखें, और आपका जो सेंसर है ना, जिसकी मैंने बात की है, ये आपको बता रहा है कि आप कितने करप्ट हैं और आपने करप्शन से कितनी दौलत कमाई है। आपको मुझे जवाब देनी होना, मैं आपको कह भी नहीं रहा मेरा क्या स्टेटस है कि मैं आपसे पूछूंगा कुछ। मैं तो आपको रियलाइज़ करवा रहा हूँ, ये मैं भी सोचता हूँ, कभी 10 रुपये भी कहीं आगे पीछे हो तो परेशानी हो जाती है। मेरा ख्याल है नेचुरल सी बात है कि अगर परेशानी होती है। मुझे याद है एक दफ़ा मैं एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अपनी बेटी को, छोटी सी थी, तो मैं उसे उठा के लेके जा रहा था, तो वैन से मैं उतरा तो किसी के 500 रुपये गिर गए। वो 500 रुपये मैंने उठा लिए और मैंने उस बंदे को आवाज़ दी, उसने सड़क क्रॉस की। मेरे पास बेटी थी, मैं उसे उठा के लेके जा रहा था, मैं अपनी गाड़ी में नहीं था, उस वक्त मेरे पास गाड़ी थी भी नहीं, और मैं एक वैन से उतरा था। आप पारे की बात है, तो वो मैं उसे बुलाता रहा, लेकिन वो बंदा जो है वो सड़क क्रॉस कर गया। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से सड़क क्रॉस की, बेटी भी साथ थी, ट्रैफिक भी चल रही थी, बहुत हैवी ट्रैफिक थी, ख़ासतौर पे जो ये आप पारा के करीब जो डबल वो सड़क वेन्यू है जहाँ पे वो रोज़ एंड जास्मिन गार्डन के साथ। तो बहरहाल मैंने सेफली उसको क्रॉस किया, फिर वो बंदा भीड़ में गुम हो गया, और वो 500 रुपया मेरे लिए एक मुसीबत बन गया कि ये कहाँ देना है। अब वो 500 उसको तो वापस नहीं मिला, लेकिन वो 500 जाके मैंने किसी मस्जिद में दे दिया। मुझे यही हल नज़र आया, मेरे तो थे नहीं वो। तो जब तक दिए नहीं, दिल परेशान रहा, धड़कन जो है वो तेज़ हो गई, एंग्जाइटी हो गई। आपको ये एंग्जाइटी नहीं होती? मैं कोई आइकॉनिक फिगर नहीं हूँ, मैं तो ख़ुद गुनाहगार आदमी हूँ। अगर ये इसमें अच्छा हो तो किसी और काम में मैंने मुझसे भी गुनाह सरजद हुए होंगे, कोई और लेवल की कोई गुनाह हुआ होगा, अगर हराम दौलत नहीं कमाई तो ऐसा तो कुछ नहीं। लेकिन ये अभी हराम दौलत हमारी जो है ना वो है। और मैं इस पे बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मैंने हराम खाया होता तो मैं अपने आप से भी मुखातिब होता, जो इत्तेफाक से मैंने नहीं खाया होगा। मैं भी इस सोसाइटी का मेंबर हूँ, बड़े चांसेस थे कि मैंने भी हराम खाया होता। और अगर कहीं मेरे सेंसर ने नहीं बताया और कहीं मौजूद है तो मैं सोचता रहता हूँ कि वो कहाँ है जो 10-20 हज़ार 20 हज़ार रुपया। और मेरे जैसे एक दोस्त ने बताया कि हमें लोगों ने तो बहुत लूटा है, हमने किसी को नहीं लूटा। तो ये जो लोग फ़ाइलों को आगे पीछे करने वाले हैं, ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, ये जो कस्टम ऑफिसर हैं, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जो इंजीनियर हैं, ये जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जिनको पता है कि मुनाफा कहाँ से शुरू होता है और शरीयत हमें कहाँ तक मुनाफा लेने के लिए बात करती है, जो 10 रुपये की चीज़ को 1000 की बेचते हैं और कहते हैं कि हम कामयाबी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये सारे लोग ये रात को सोते हैं, कैसे चैन से सोते हैं, फरारियत से सोते हैं, ये सोच के सोते हैं और लोगों ने भी तो करप्शन की है, और लोग भी तो हैं, जो उनके साथ होगा हमारे साथ भी हो जाएगा। ऐसा नहीं जनाब, आपने अपनी कब्र में अकेले होना है और वहाँ सिर्फ आपके साथ होगा, और आपकी मनी ट्रेल आपके मुंह पे मारी जाएगी। जैसा कहते हैं ना, आपके अमाल मारे जाएंगे। अमाल तो सेकेंडरी हो जाएंगे, जो आपने नमाज़ें पढ़ी हुई हैं वो उनका हाल क्या होगा आपको समझिए, क्योंकि आपने करप्शन करके नमाज़ें पढ़ी हैं। कितने लोगों के आपने खून से अपने घर की तामीर की है और रियासत को लूटा है आपने, और जितना आपने लूटा आपको पता है, दिल खोल के लूटा आपने, और वो लूट के आपने अपने ख़जाने भरे, अपने अपने बैंक अकाउंट्स भरे, और उससे आपने अपने बच्चों की परवरिश की। फिर मैं बताऊं कि मैं इसका हल बताने लगा हूं आपको। पहले आप एक्नॉलेज करें, इसको तस्लीम करें, अपने गिरेबान में झांकें,
दिल में झांकें, दिमाग में झांकें, आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ कितने पैसे। और अगर आपको कुछ याद नहीं है, आपको ऐसे मुंह लगी थी ये बात नाजायज़ कमाने की, तो फिर आप अपना सारा एसेट जमा करें और आप अपनी तनख्वाह और जो आपकी रेगुलर पे थी उसको जमा करें, और जो इजाफी चीज़ है वो सारी की सारी आपकी नहीं है। और अभी जो आप ये सोच रहे हैं अपने आप को कि अब तो मैंने कमा लिया है, अब तो मेरे बच्चे भी पोजीशन पे, अब तो मैंने मरना है, और मरने के लिए आपने बेहतरीन हल निकाला हुआ है। आप कुछ दरबारों पे जाते हैं, वहाँ जाकर आप देखें देते हैं, तौबा भी करते हैं अपने गुनाहों की। आप गुनाहों की तौबा करते हैं, वो जो दौलत आपके पास नाजायज़ इस वक्त पड़ी हुई है, जो आपने बड़ा घर लिया हुआ है, जो आपने 10 मरले के मकान में रहना था, आपकी जो है ना एबिलिटी इतनी थी, तो आपका स्टेटस इतना था कि आप 10 मरले में रहते तो आप 2-3 कनालों के घर में या 3-4 घरों में रहते हैं। आपके पास गाड़ी जो है ना वो कोई मेहरान होनी चाहिए थी, और आपके पास है, और आपके पास शायद कोई भी नहीं होनी चाहिए थी। शायद आप बेघर होते अगर आप फेयर होते, तो अगर आप लो इनकम के किसी लेवल के हैं, और तो फिर आप वो ना होते। आप बिजली के महकमे में काम करते, बिजली चोरी करते रहे आप वापडा में, ठीक है। आप डॉक्टर हैं, जैसे मैंने बताया, मैं अपने शोबे को माफ़ थोड़ी करूँगा। तो ये सारा कुछ आपने किया हुआ है। इस मुल्क की एक बहुत बड़ी लॉट है जिसने ये हराम कमाया हुआ। आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं, आप तरावियाँ पढ़ते हैं, और ये जो आपने सोचा हुआ है ना कि ये हराम है, ये हलाल है, हलाल से मैं अपने वालदैन की वो करवाने लगा हूँ, हज करवाने लगा हूँ। आपने हज भी शायद अपने माँ बाप को जो करवाया वो भी हराम ही शुमार हो। नमाज़ों का हिसाब किताब तो अल्लाह करेगा। नमाज़ें पढ़ी और पैरेलल आपने लूट लिया पूरी दुनिया को। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला अपने हकूक़ शायद माफ़ कर दे, इंसानों के हकूक़ माफ़ नहीं करेगा। यहाँ की जो दौलत है वो किसी ना किसी की आपने लूटी है। अगर आपने स्टेट के ख़जाने को लूटा है तो वो ख़जाना कहीं ना कहीं किसी के काम आना था। वो किसी गरीब का फ़ंड था, वो किसी सैलाब ज़दा बस्ती का ख़र्चा था, वो कहीं ज़लज़ले से मारे जाने वाले लोगों पर ख़र्च होना था। वो ये जो आफ़ात हैं, आसमानी आफ़ात, और जो लोगों की सेल्फ मेड मैन मेड जो डिज़ास्टर्स हैं उनके अंदर काम आना था, लेकिन आपने वो खाया है। और आपने उसके साथ अपने बच्चों को पढ़ाया है, अच्छे कपड़े पहने हैं, गाड़ियाँ ली हैं, बेटियों की शादियाँ की। आप इन कामों को जायज़ समझते नहीं। काम जायज़ है बेटी की शादी करना, पढ़ाना, लेकिन ये नाजायज़ पैसे से हुआ। और वो जो नाजायज़ पैसा है आपका, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, आई एम ए लिटरेरी पर्सन, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं बड़ी मुश्किल किस्म की वोकेबलरी डालूँगा और बड़ी कम्प्लेक्स सूरत हाल बना के मार्फत के साथ इस बात को कहूँगा, और करप्शन को किसी बहुत ही जो इंटेलेक्चुअल तरीके से डिस्क्राइब भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपसे मुखातिब हूँ सिंपल तरीके से। मौलाना मौदूदी ने जैसे अपनी किताब जो है वो तफसीर कुरान लिखी हुई है, तो देखें वो कितनी सिंपल है। सिंपल तरीका इसलिए अपनाया गया है कि लोगों को समझ आए, कम्प्लेक्स बना के तो नहीं पेश करना। मैं अपनी शायरी में, अपनी रिसर्च में, अपनी इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू में इंटेलेक्चुअलाइज़ कर लेता हूँ चीज़ों को। यहाँ मैं बिल्कुल आपसे मुखातिब। आप वो जो सर पे पगड़ी पहनते हो बड़ी बड़ी, कभी कभार लाचा भी पहन लेते हो, और ये जो दूसरे हो आप जो हर वक्त नशे में भी रहते हो, और तो आपके घर में एक कुर्बानी वाले दिन आपको पता ही होगा कि आपने जश्न मनाया था, और उस दिन वहाँ पे पता नहीं लोग ड्रिंक भी कर रहे थे और डांस शांस भी हो रहे थे। वो पैसा, ये जो आप दूसरे हो जो बहुत बड़ी फंक्शंस करवाते हो, लिटरेरी और अदबी फंक्शंस भी बड़े बड़े करवाते हैं आप, और आपके घर में लोग जमा होते हैं और बहुत कुछ ये वो, ठीक है, ये पैसा आपका नहीं है। नज़र आता है कि आपका नहीं है, अगर कहीं से है आपका तो ठीक है, लेकिन अभी नज़र तो यही आता है। मैं कोई आपकी पे का मुझे पता है, और आपका मुझे ये भी पता है कि आप किस जगह पे कितना काम करते हैं। ये जो एक और हो तुम, ठीक है, आपको भी नाम मैं नहीं लेना चाहता, आप भी बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि यार मेरे ऊपर, तो फिर आप ये भी कहते हैं कि मेरे ऊपर तो अल्लाह की रहमत है। दुनिया को लूट के, ठीक है, और बैंक डकैत के आप ख़िलाफ़ बात करते हैं, और आप उसके ख़िलाफ़ ख़बर भी देते हैं, और आप तरावियाँ भी पढ़ते हैं, और आप नमाज भी पढ़ते हैं, और कभी कभार आप लोगों का रोज़ा भी खुलवा देते हैं, और आप अपने माँ बाप को हज भी करवाते हैं। तो ये सारा कुछ जो आपने किया है भाइयों और बहनों, इनमें कुछ बहनें भी शामिल हैं जिन्होंने इस तरह पैसा लूटा होगा, और वो बहनें भी शामिल हैं जो अपने शोहरों को नहीं कहती कि भाई लूट मार छोड़ दो। हो सकता है कि आपके लिए जो जगह थी वो 3 मरले की थी जहाँ आपने रहना था। आपकी किस्मत में आपके बच्चों का डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, अमेरिका इंग्लैंड जाना नहीं था। आपकी किस्मत में ये गाड़ियाँ नहीं थी, तो आपने किसी की किस्मत को लूट के
हराम की दौलत जमा करके ये सब कुछ किया, और उस हराम पे आप चैन की नींद भी बज़ाहिर सोते हैं, लगता नहीं सो रहे होंगे चैन की नींद, लेकिन आपका ख्याल है कि अब अपने कब्र की तरफ जाना है। और एक बात है कि आप अपने आप को ये ज़रूर कह रहे हैं कि मामला हल हो जाएगा। कब्र के अंदर आप, यहाँ पे लोग, एक जज अगर फेयर हो तो मनी ट्रेल आपकी पकड़ लेता है, वहाँ जो फरिश्तों की ड्यूटी लगी हुई है, और अल्लाह जो आपके बातन को जानता है और ज़ाहिर को भी जानता है, और जिसके जब आपने मरना है तो आपके पीछे लोगों ने कलमा पढ़ते हुए आपको लेके जाना है कब्र के अंदर, उस अल्लाह के बारे में आपको ज़र्रा बराबर कोई गलत फहमी है कि वो आपकी मनी ट्रेल और आपकी एक एक पाई का हिसाब नहीं करेगा और उसको पता नहीं होगा। अब आ गई बात हल की तरफ। आप सोचेंगे हल क्या है? हल ये है मेरे भाई मेरी बहन कि हाल तो यह है कि हल ना हुआ, गुनाह तो आपने कर लिया, फ्रॉड आपने कर लिया, आपका दामन रंगा हुआ है, मुआफ़ी के चांसेस हैं, वो भी आपने जिन जिन का हक मारा हुआ है, असल में तो हक उनको लौटाना है। आप देखें क़यामत वाले दिन भाई ये ज़म्बिन कोतलत वाली बात है कि मुझे कत्ल तुमने क्यों किया, मुझे किस बात पे कत्ल किया। क़यामत वाले दिन तो हर उस चीज़ ने, हर उस अफेक्टिव मुतासर ने खुद आपका गिरेबान पकड़ना है। तो ये तो हो नहीं सकता जिसका पैसा आपने लूटा है अब उसको वापस करेंगे। आपको तो पता ही नहीं, आपके पास तो अब फहरिस्त ही नहीं है, कितनी फ़ाइलें आपने वो जो है ना आगे पीछे करके लूटा, ठीक है, कितने लोगों को क्या करके उनसे पैसे मांगे, कितने फ़ंड्स आपने हेरा फेरी वो किए, कितने आपने अकाउंट्स के अंदर घुस के उसके अंदर आपने ये काम किया, कितना काम आपने कमीशन पे किया, कितना आपने उस वक्त के जो सियासी रहनुमा थे या जो हुकूमत थी स्टेट उससे साथ मिल के लूटा। आपके लूटने वालों में कितने गैंग थे, आपने कितने प्लॉट अपने नाम पे करवाए गलत गबन करके, और फिर आपने उस पैसे से अपनी शान और शौकत बनाई है। और आज आप उसमें रह रहे हैं और आपको पता है कि चंद दिनों बाद, चंद दिन, थोड़े से दिन मुख्तसर, वो कहते हैं ना कि ये दुनिया एक समंदर में हाथ डुबोकर जितना भीगा है उतनी ये दुनिया है, बाकी समंदर है अगली दुनिया। तो आप जाएंगे, कब्र में जाएंगे। अब कब्र में जाने से पहले ये की पॉइंट है मेरा, ये सब कुछ अपने सेंसर और अपने कैलकुलेटर को पकड़ें तो जितनी दौलत आपके पास नाजायज़ है आपको पता चल जाएगी। सारी नाजायज़ दौलत अपनी टोटल दौलत में से निकालें, और अगर आपको 1 कनाल 2 कनाल की कोठी से 3 मरले के मकान में शिफ्ट होना पड़ता है तो हो जाएं। अपने बच्चों को बाहर से वापस बुलाना पड़ता है तो बुला लें। जो शादियां हो गई हैं उनको तो मैं नहीं कहूँगा डाइवोर्स में चेंज कर दें या वापस ले आएँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनमें बेहतरी लाए बच्चों की ज़िंदगी में, लेकिन आपके ऊपर वो ज़िम्मेदारी है। पैसे आपने खर्च किए हुए हैं, जो अपनी बीवी पर खर्च किए हुए हैं, जो गाड़ियों पर खर्च किए हुए हैं, वो सारे का सारा पैसा आप अब अपनी जो आपके पास एसेट है उसको बेच के अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके 2 मरले के मकान में शिफ्ट हो जाएं। किसी ऐसे मोहल्ले में चले जाएं जहाँ पे आप एक फ़्लैट ख़रीद लें, और वो सारे का सारा माल और दौलत किसी को मत बताएं, इश्तहार ना लगाएं मैं करप्ट था, मैंने नाजायज़ दौलत जमा की थी। अगर आप इतने ही बड़े मुस्लिम हैं और रिफॉर्मर हैं तो आप बता दें, लेकिन अगर आप छुपाना चाहते हैं अपना ऐब, ना तो मैं आपकी ऐब जो ही कर रहा हूँ या आपको फोकस कर रहा हूँ, और ना कोई मकसद है एक, आप वो सारा बेचें और आप अपने 1-2 मरले के घर में शिफ्ट हों, और वो सारे का सारा माल मस्जिद में ना दें, मैं कहूँगा मस्जिद में दे दें, मस्जिद बड़ी सी बन जाए, कुछ नहीं होना। किसी भी ऐसे इदारे को दें जिसके ऊपर आपका एतमाद है कि ये इदारा गरीबों, नादारों और हकदार लोगों को ये पैसा दे देगा। ये आपकी ज़िम्मेदारी। अगर आप समझते हैं कि ये तो बन गया, ये घर जिसमें मैं रह रहा हूँ अगर ये एक हराम है, इसकी दीवारों में ये कहूँगी ये तो बन गया, अब तो मैंने यहाँ से जाना नहीं, आइंदा के लिए अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, आइंदा मैं सही हो जाऊँगा, दाढ़ी रख लूँगा, कुछ दिनों तक मस्जिद में जाना शुरू कर दूँगा, अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दूँगा, और इस घर की तरफ देखूँगा भी नहीं और सोचूंगा भी नहीं, और सेंसर मेरा मुझे कह रहा होगा बस भाई गड़बड़ है गड़बड़ है। जो ही मैं इस घर में आऊँगा सेंसर बोलना शुरू हो जाएगा टर 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 टर, और मैं कहूँगा कि नहीं। इसी तरह वो सारे बच्चे जिनको आपने नाजायज़ पैसे से पढ़ाया था, वो क़यामत वाले दिन आपके लिए प्रॉब्लम बनेंगे। आपने ये सारा पैसा देना, ये पैसा देकर हक नहीं अदा हुआ, आपने अपनी मुआफ़ी के लिए एक रास्ता खोल लिया, आपने अपनी मुआफ़ी के लिए एक चैनलाइज आप हो गए, अल्लाह को आपने मौका दे दिया है कि वो आपको मुआफ़ कर सके।
अल्लाह को आपने मौका दिया है कि आप मरने से पहले आपने तौबा कर लिया। अल्लाह ने आपको मौका दे दिया है कि इससे पहले कि आपकी मनी ट्रेल वहाँ जाके सामने आए, आपने इस दुनिया के अंदर ही अपने आप की खुद ही जजमेंट कर ली, एक्नॉलेज कर लिया, मौत के डर के सही, मौत के खौफ से सही, अबरार उम्र की इन बातों से सही, ठीक है, शायद मुझे भी कोई नेकी मिल जाए। मैं क्या हूँ? आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप बहुत सेंसेबल हैं। हमारे मुल्क की क्रीम जो है ना वो सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज में जाती, हमारे मुल्क की क्रीम ब्यूरोक्रेसी में है, और हमारा सबसे ज़्यादा करप्ट जो माफिया है वो ब्यूरोक्रेसी है। उसके बाद भी सारे पढ़े लिखे हैं, लिटरेसी, कोई बंदा नहीं कह सकता कि मैं जाहिल हूँ। और ये सेंसर का कोई ताल्लुक नहीं आपके मैट्रिक करने से। अगर आप मिडल हैं, आप अनपढ़ हैं, तो फिर भी आपको पता है। मैंने कहा ना, ये फितरत ने, अल्लाह ने डाल दिया हुआ आपके अंदर, ठीक है। मैं वो मुबल्लिग नहीं हूँ, मैं कोई मौलाना नहीं हूँ। सिंपली ये बात थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इसका हल मैंने बताया। सारी दौलत बैठें, आपके पास 10 करोड़ है, 15 करोड़ है, और आपको पता चलता है कि सिर्फ इसके अंदर 1 करोड़ मेरा और 14 करोड़ मेरा नहीं है, आपको पता चल जाएगा। आप पीछे मुड़ के देखें, एक एक चीज़, ठीक है, सिल्वर लाइनिंग्स की तरह आपके सामने आएगी। जैसे कहते हैं सिल्वर लाइनिंग्स होती हैं किसी बंदे की ज़िंदगी की, खूबसूरत मोड़ होते हैं। ये खूबसूरत तो नहीं है, ये बदसूरत है, लेकिन मैंने इनको भी चलो सिल्वर लाइनिंग कहा, मेरा मतलब नज़र आएंगे। या मैं इन्हें कह दूँ कि ये रेड लाइट्स हो जाएंगे, अगर ख़तरनाक मैं साबित करना चाहूँ तो ये रेड लाइट्स ऑन हो जाएंगे। सिल्वर लाइन्स का लफ्ज़ मैं वापस ले लेता हूँ। दैट इज़ समथिंग फॉर गुड, समथिंग फॉर मेमोरेबल, समथिंग फॉर ब्यूटीफुल, एडोरिंग, ठीक है, जिसके अंदर मज़ेदार कुछ चीज़ हो, काबिल फ़ख्र। ये तो सारा जवाल है, ये तो सारा बर्बादी है। आपने अपनी वालदा को हज करवाया, आपने अपने वालिद साहब का मकबरा बनाया, आपने उर्स करवाया, आप एनिवर्सरी मनाते हैं अपनी शादी की या डेथ एनिवर्सरी अपने वालिदैन की, और उसके ऊपर आपने पैसा लगाया। ये सब हराम था, क्योंकि इसका सोर्स हराम है। आप कोई कॉस्मेटिक काम नहीं कर सकते, आप अपनी फेस वैल्यू अपने लिए तो कर सकते हैं, लेकिन आपका ये पैसा तो हराम है। अब मैं ये बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो मेरे जानने वाले हैं, जिनको क्लियरली मुझे पता है कि इनकी पेज कितनी है या कितनी थी, ये रिटायर हुए तो उन्होंने पैसा कहाँ से आया, और साफ ज़ाहिर है उनके सामने चीज़ें आपको बोल बोल के बता रही हैं कि ये सब हराम है। इन सब हराम लोगों के लिए, हराम लोगों के लिए तो मैं नहीं कहता, इन सब हराम खाने वाले लोगों के लिए, हमारे लोग भी हराम हो जाते हैं, ये मैं कहना नहीं चाहता था। सब कुछ रिलेशनशिप हराम हो, जब आपकी सारी सिचुएशन आपके अंदर, खून के अंदर और आपकी सोचों के अंदर, और करप्शन जो है वो वाइडली डिसेमिनेटेड होती है। वो कैंसर है आपकी रूह का। जब रूह का कैंसर है तो उसने आपको हराम तो कर दिया, आपको उसने हराम कर दिया, आप अनफेयर हो गए। आप सेलुलर लेवल पे, खुलिये के लेवल पे, ये खुलिये नहीं होते जो, उस लेवल पे, माइन्यूट लेवल पे, माइक्रो लेवल पे करप्शन आपके अंदर डिसेमिनेट कर गई, क्योंकि आप उसके साथ रहते हैं, उसे ओढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसके साथ महसूस करते हैं, और दाएं बाएं आपके रिलेशनशिप्स में वो डिसेमिनेट कर गई। चीज़ें ख़राब तो बहुत हो गई, लेकिन फिर भी कोई रास्ता, ठीक है, ये रास्ता तो आपको खुद वैसे पता होना चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि मिलजुल के ज़रा इस तरफ जाते हैं। तो ये सारे का सारा आपने बेचना है। ये बात बुरी लग रही हो, सारे का सारा बेचना है। एक बंदा था ना, कहीं से साइकिल चोरी करके ले आया और उसको साइकिल नहीं मिल रही थी, उसने कहा चोरी कर लिया, वो साइकिल चलाता है। ये बड़ी मशहूर है वैसे कहावत, ये कॉमिक स्टोरी का स्टेज परफॉर्मेंस की एक एग्जांपल है, लेकिन मैं चलें अपने अल्फाज में आपको बता रहा हूँ कि साइकिल उसने चोरी कर ली, उसे साइकिल की ज़रूरत थी, दुआ करता था अल्लाह से, साइकिल नहीं मिली, अल्लाह ने साइकिल नहीं मुनासिब समझा कि उसको साइकिल देनी है, उसके और मसाइल होंगे, अल्लाह को उसकी ख्वाहिश का कोई इतना नहीं होगा कि साइकिल मांग रहा है, वाह, उसने साइकिल चोरी कर ली। आपने सुनी हुई है, मुझे पता है एग्जाम्पल। साइकिल चोरी करके घर रख ली और साइकिल चोरी करता रहा, और अल्लाह से उसने माफ़ी मांग ली, तौबा कर ली। ये तौबा नहीं है, उसको साइकिल वापस करनी है। ओ भाइयों बहनों, ये जो सारे का सारा माल आपने जमा किया हुआ है ना, ठीक है ना, मेरा लहजा कोई थोड़ा सा वो मजहबी स्कॉलर्स वाला हो रहा है या मौलवियों वाला, वो मैं नहीं करना चाहता। ये सारा जो आपने जमा किया हुआ है, ये सारा आपने वापस करना है, और जितना आपके पास रह गया है ना, उसके साथ आपने ज़िंदगी गुजारनी है, ठीक है। वो आप देखो, हक तो नहीं आप अदा कर सकते, जब किसका कितना लूटा और उसके साथ उसकी ज़िंदगी के अंदर क्या हुआ, रियासत को कितना नुकसान पहुंचा। रियासत को नुकसान पहुंचा
तो आम आवाम को कितना नुकसान पहुंचा। आम आवाम को नुकसान पहुंचा तो उसके अंदर इंडिविजुअल लेवल पे लोग कितने सफ़र हुए, किसकी बेटी की शादी ना हो सकी, किसकी माँ बीमारी से मर गई, कौन से अस्पताल का फ़ंड जो है आपके फ़ंड खाने की वजह से वो कंप्रोमाइज़ हुआ, कौन सी एयरलाइन जो है वो उसके अंदर जो जहाज़ जा रहा था जिसका हादसा हो गया उसके पीछे भी शायद आप हों। तो कहीं ना कहीं बिलावास्ता डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप ज़िम्मेदार हैं उन सानेहात के जो इस समाज में आपकी करप्शन और आपके हराम की वजह से आए होंगे। कितने बच्चों का हक मारा गया होगा, कितने लोगों का इलाज नहीं हो सका होगा। तो ये जो कुछ भी आपने किया ये गबन आपके ज़िंदा होते होते आपके इख्तियार में। देखिए आपने अपने बच्चों को नहीं मारना जिनको अपने हराम पैसे से बनाया हुआ, आपने शादियां रिवर्ट नहीं करवानी, आपका घर भी बना हुआ है, इसको भी मैं नहीं कह रहा कि इसको गिरा दो, घर को गिराने से तो मसला नहीं बनना, सबटाज कर दें, सब कुछ आग लगा दें और ख़ुद को भी आग लगा दें और मर जाएं। मैं तो मरने की भी बात नहीं कर रहा, ख़ुदकुशी भी मैं नहीं कह रहा करें, ये भी मैं नहीं कह रहा कानून के हवाले अपने आप को कर दें, अदालत के। कौन सी अदालत के? ये अदालत जिसके हवाले कर देंगे वो जज जो है ना, वैसे ही आप खुद ही उसे पैसे दे के खुद ही अदालत के हवाले करें, खुद ही आप बख्शे भी जा सकते हैं। तो ये तो सिस्टम नहीं है। उसके हवाले करें जो सबसे बड़ा जज है, ठीक है, जिसने हिसाब करना है, अल्लाह की ज़ात। और आपको पता है आपके पास हराम कितना है, इस हराम को फौरी तौर पे अपने बीवी बच्चों के साथ मिल के, या बीवी की अगर आपकी ज़िंदा है या बीवी ने हराम कमाया, शोहर ज़िंदा है, तो आराम से रात को 12-1 बजे बच्चों से अलहदा होकर सोचें कि अब हमने मरना है और इन बच्चों ने भी मरना है। तो आफियत एक ही बात में है कि ये सारे का सारा पैसा जो है इसका हिसाब किताब करके जितना पैसा सरप्लस है जो हराम का हमने कमाया वो हम उन लोगों को तो नहीं दे सकते जिनसे लूटा था। वैसे भी जाके आप हुकूमत को कहेंगे आपके ख़जाने से लूटा है तो वो आपको जेल में दे देगी और जग हसाई भी होगी। किसी को जाके एक बंदे को, फ़र्द को कहेंगे ही नहीं कि तुम्हारी मैंने बेटी का हक मारा था। किसी कातिल को अगर आपने पुलिस के महकमे में उसे माफ़ कर दिया या किसी को आपकी गफलत की वजह से फांसी लग गई तो उसको भी जाके आपने, किसी की बहन उठाई गई तो आपने उठाने वाले का साथ दिया, किसी की बहन उठाई गई तो आपने उसे आगे किसी और से उठवा दिया। तो ये बहुत सारे काम आपने किए हुए हैं। बहुत सारों का हाल तो मेरे पास नहीं है, बहुत सारी जगह जहाँ अपने इंसानों को डायरेक्टली नुकसान पहुँचाया हुआ है वो अल्लाह की ज़ात है। लेकिन अभी जो वे आउट, वो कहते हैं जितना बड़ा बुरा काम आपने किया है ना उसी लेवल का अच्छा काम करके जाएं दुनिया में। ये काम वो होता है जैसे मैंने कोई वाहियाती, बेहयाई, बदकिरदारी की तरफ लोगों को लेके गया हूँ अपने किसी अमल की वजह से, किसी तहरीर की वजह से, किसी लेक्चर की वजह से, किसी भी वजह से, तो मैं उतना ही अच्छा काम करूँ उस लेवल का लोगों को बेहतर बनाने के लिए। ये कोशिश है, ये इंसानी सतह का एक बुज़ुर्गों ने तरीका बताया हुआ है। ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा, अभी तो सीधी सीधी बात है, आपके पास दौलत है, सामने पड़ी हुई है, आप एक ही काम कर सकते हैं, उसको बेचें अपने घर को, और बेचने के बाद अपनी गाड़ियाँ बेचें। तो वो बच्चों को तो आपने कुछ नहीं कहना, माँ के मज़ार को भी आपने जाकर नहीं तोड़ना, वालिद साहब का मकबरा भी वहीं रहेगा। आप उनकी सारी मालियत जो है पैसों की, जहाँ जहाँ आपने हराम खर्च किया हुआ है और आपका जो हलाल है वो दे दें। और अगर इसके बाद आपके पास ज़ीरो रह जाता है तो ज़ीरो हो जाएं, सड़क पे आ जाएं। मरना है ना कुछ दिनों तक, लंबी ज़िंदगी है अगली, सड़क पे आ जाएंगे तो क्या हुआ। 2 मरले के मकान में चले जाएं, 1 मरले के फ्लैट में चले जाएं। लोग बुरा भला कहेंगे तो कहते नहीं, लोगों के कहने से क्या होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों को काम है कहना, ठीक है। तो ये इसके अंदर आप क्यों रहने लगे हैं, इसके अंदर अपने आप को ट्रैप ना करें। और ये सब लोग एक आम बंदे से लेके कोई भी, मैं डॉक्टर हूँ, मुझसे लेके एक कंपाउंडर है, एक नर्स है, एक पटवारी है, तहसीलदार है, असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर, सेक्रेटरी, ठीक है, पुलिस का सिपाही, हवालदार, थानेदार, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी, आईजी तक। इसके बाद आपकी ब्यूरोक्रेसी सारी की सारी। इसके बाद ये जो है ना प्रॉपर्टी डीलर्स जो भी हैं भाई, किसी का नाम रह गया तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने उसको बख्श देना। मैं कोई फ़हरिस्त लेके नहीं आया, ना मुझे कहीं ऊपर से आर्डर हुआ कि ये काम करें। मेरा अपना ज़मीर था, मैंने कहा कि ये मैसेज पहुंचा दूं और मैं रियलाइज़ करवा दूं कि आपके पास एक हल है। सब बेच दें, उड़ा दें, इसको जलाएं नहीं, इसके पैसे जो लिए हैं वो पैसे लेके आप उन लोगों को दें जो डिज़र्विंग है। और इस तरह हक अदा नहीं होना, लेकिन तौबा का कोई रास्ता खुल रहा है, इसमें मुआफ़ी का कोई रास्ता खुल रहा है। आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह आखिरी दिनों में मैं यही कर सकता था, मेरे पास कुछ नहीं था हाल, तो मैंने अपनी दौलत से अपनी ज़िंदगी में जान छुड़ा के सिर्फ उतनी रखी जितनी मेरी थी
और बाकी सारी की सारी जो मैंने नाजायज़ हराम कमाया था और लोगों पे खर्च किया था, मेरे पास जो था मैंने दे दिया और मैं सड़क पे आ गया। सड़क पे आना पड़े तो आएँ, एक मरले के घर में रहना पड़े तो रहें, फ्लैट में शिफ्ट होना पड़े तो पड़ें, अपने गांव वापस चले जाएं, हल चलाना शुरू कर दें। लेकिन ये जो आपने अपनी शक्ल बनाई हुई है ना, ये जो इर्द गिर्द आपने ग्लैमर बिछाया हुआ है आपने, और जिसके ऊपर आप जिंदा हैं, ये कब्र में जाते ही आपके लिए किसी दूसरे बंदे की निस्बत जिसने हराम नहीं खाया एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होगा। और उसका एक ही हल है, दिस इज़ द टाइम टू थिंक। और ये वक्त है कि अपनी आखिरी सांस से पहले पहले एक्शन ले लें। अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है। बहुत शुक्रिया।